मुल्क भर में ईद उल फित्र आज मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा। लाहौर की बादशाही मस्जिद और बाग़े जिनाह में नमाज ईद अदा की गई। कराची गुरु मंदिर में सबील वाली मस्जिद में ईद उल फित्र का इज्तिमा। पेशावर और कोयटा में भी ईद के इज्तिमात। मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। सियासी शख्सियात ने आबाई इलाकों में नमाज अदा की। हम नेटवर्क की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर में ईद उल फित्र की नमाज अदा की। लोगों से भी मिले। कहा, ईद अमन और खुशहाली के लिए अपनी रंजिश भुलाकर इकट्ठा होने का नाम है। वतन की तरक्की के लिए किरदार अदा करने का अहद करें। फौजी जवानों को खिराज तहसीन। फलस्तीनियों और कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। बोले, कश्मीरी और फलस्तीनी भाई आज भी जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाबशाह में ईद उल फित्र की नमाज अदा की। मुल्क की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ मांगी। सदर आसिफ अली जरदारी मस्जिद में मौजूद लोगों से मिले और ईद की मुबारकबाद दी। कहा, जरूरतमंदों को ईद की खुशियों में शरीक करें। बहैसियत कौम रुकावटें दूर करने की जरूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गढ़ी खुदाबख्श में नमाज ईद अदा की। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी बिलावल भुट्टो के हमरा थे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा इस्माइल खान में ईद उल फित्र की नमाज अदा की। राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद, जैन कुरैशी ने मुल्तान, खुर्शीद शाह ने सक्खर में ईद की नमाज पढ़ी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान समेत पाक फौज की जानिब से अहले वतन को ईद की मुबारकबाद। ISPR ने कहा, एक सिपाही के लिए ईद का मतलब घर वालों से दूर रहकर फ्रंट लाइन पर खिदमत अंजाम देना और कौम की हिफाजत करना है। आइए इस पुरमसरत मौके पर अपने कौमी हीरोज के गैर मुतजलजल हौसले बुलंद करें। हम बहादुर जवानों और उनके अहले खाना की कुर्बानियों के लिए हमेशा शुक्रगुजार हैं। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फित्र मनाई जा रही है। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान की उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद। अमरीका, कनाडा और बरतानिया समेत यूरोप में ईद उल फित्र मनाई जा रही है। भारत और बांग्लादेश में आज चांद नजर नहीं आया। ईद कल होगी। मकबूजा कश्मीर के शहरी आज पाकिस्तान के साथ ईद उल फित्र मना रहे हैं। चीन में भी नमाज ईद की अदायगी। पाकिस्तानी सिफारत खाने में नमाज ईद का इज्तिमा। पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के शहरों के बड़े तादाद में शहरियों की शिरकत। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मदुल ईसा ने नमाज ईद का खुतबा दिया। मीठी ईद पर मीठी मीठी डिशेस का एहतमाम। किसी ने शीर खुरमा बनाया तो किसी ने दस्तरखान सवैयों से सजाया। खीर और फिरनी ने मीठी ईद की मिठास को बढ़ाया। मिठाई की दुकानों पर भी रश लग गया। बेकरीज पर ईद केक की खरीदारी का सिलसिला जारी। रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मिक्स मिठाई की मांग में इजाफा। छोटी ईद पर बच्चों की मौजें लग गईं। बड़ों से ईदी बटोरने का मिशन शुरू। बच्चे 10, 50 और 100 के करारे नोटों से जेबें भरने लगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, तमाम सियासी जमातें आवाम को रिलीफ देने के लिए मिलकर काम करें। मुश्किल हालात में मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर चलने की कोशिश करेंगे। फलस्तीनियों की शहादतें रायगा नहीं जाएंगी। खुर्शीद शाह ने कहा, पाकिस्तान को ठीक करने के लिए सियासतदानों और इदारों को सोचना होगा। यकीन है अपने मुल्क को पांव पर खड़ा कर सकते हैं।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, दुआ है अर्ज़े पाक पर उतरने वाली खुशियों को कभी ज़वाल न आए। बाहमी रंजिशों और इख्तलाफात को फरामोश करके अखुवत और मोहब्बत के जज्बात को फ़रोग़ दें। ईद के रोज़ मोहब्बत और भाईचारे का फ़रोग़ तशक्कुर का तकाजा है। छोटे और घरेलू मुलाजमीन को शरीक करने से ईद की खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं। शोहदा के अहले खाना को भी ना भूलें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, 2018 में साबिक चेयरमैन पीटीआई चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए। उन्होंने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। मुल्क को मसाइल से मिलकर निकालना है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पहले भी पॉलिसियां बनाई, अब भी सदर आसिफ अली जरदारी का मकसद एड नहीं ट्रेड है। हुकूमत स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। ईद के बाद ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बड़ा काम होने जा रहा है। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कच्चे के इलाके में पक्के डाकुओं की हुकूमत कायम है। पुलिस को देखकर लोग इत्मीनान का सांस लेने की बजाय खौफ का शिकार होते हैं। हुक्मरानों को मुल्क का सोचना होगा। इस वक्त मुल्क बड़े चैलेंज का सामना कर रहा है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे। सूबे में अमन कायम करने के लिए पुलिस किरदार अदा करे। माजी में कराची में पहिया जाम हड़ताल होती थी। टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, फैक्ट्रियों को आग लगाना मामूल था। हमने कराची में अमन कायम किया। पिछले 6 से 7 माह में हालात खराब हुए हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, कराची में अमन पूरे पाकिस्तान की मईशत को आगे लेकर चलेगा। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें अमन के लिए मुआहिदा करें। जिसके पास जाना हो चलकर जाने को तैयार हूं। SIFC पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जिससे शायद कच्चे और पक्के के डाकू परेशान हैं। शहर का लॉ एंड ऑर्डर SIFC अपने कंट्रोल में ले 1 हफ्ते के अंदर कराची में अमन आ जाएगा। हमने लोगों को मायूसी की तरफ लेकर नहीं जाना। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शोहदाए वतन हमारा फख्र हैं और हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। शोहदा के अहले खाना को भी ईद पर याद रखना हमारी कौमी जिम्मेदारी है। मुबारक दिन पर पाकिस्तान की सलामती और अमन के लिए खुसूसी दुआ गो हूँ। ईद के मौके पर आवाम की सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद हमारी जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में आज बारिश का इम्कान। 15 अप्रैल तक वक्फे से तूफानी बारिशों की पेशगोई। मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ईद के तीसरे रोज से बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। पंजाब के मैदानी इलाकों में यालाबारी का इम्कान। ईद उल फितर की छुट्टियों में ट्रेन का सफर करें 25% कम किराए के साथ। रेलवे हुक्काम के मुताबिक रियायत तमाम मुसाफिर ट्रेनों की तमाम क्लासेस के लिए होगी। रियायत का इत्तलाक ईद स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया। प्यारों की कब्रों पर फातिह खानी की। शहर खामोशा अगरबत्तियों और फूलों की खुशबू से महक उठा।